हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये हमारा नोड जेएस प्लेलिस्ट का 14th वीडियो है। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए वेब सर्वर इन नोड जेएस विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड जेएस। तो आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्राउज़र में सिंपली आप लोग लिखते हो लोकल होस्ट कॉलन 3000, तो ये सर्वर एक्चुअली कैसे रिस्पॉन्स करता है? आज की इस वीडियो में हम लोग नोड.जेएस के एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज़ करके एक रियल वेब सर्वर बनाने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आज आपका ब्राउज़र और नोड.जेएस आपस में जो है एक तरह से टॉक करने वाला है, बात करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोड.जेएस एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड.जेएस क्या होता है, उसके कुछ कोड एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद लाइव कोड जो है हम लोग वीएस कोड में रन करके देखेंगे। वन बाय वन हम लोग एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, सर्वर क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि रियल लाइफ में हम लोग इसको रियल लाइफ में इसका क्या यूज होता है। और सबसे लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल होता क्या है। ये नोड जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है जो सर्वर क्रिएट करने, रिक्वेस्ट हैंडल करने और रिस्पांस भेजने के लिए यूज होता है बिना किसी एक्सटर्नल पैकेज के। और ये जो है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों सपोर्ट करता है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में दोनों सेम ही है, बट ओनली एक लेयर का डिफरेंस होता है। जो एस का हो गया सिक्योर, वो होता है लेयर होता है जो सर्वर पे होता है। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एचटीटीपी में भी जो हम लोग डाटा सर्वर को भेजने वाले हैं, जैसे सपोज एबीसी में भेज रहा हूँ, तो एचटीटीपी हो या एचटीटीपीएस में डाटा वही जाने वाला है। ओनली एक सिक्योरिटी का जो एक लेयर होता है वो होता है इस एचटीटीपीएस में, और एचटीटीपी में नहीं होता। तो उससे हमारा इस मॉड्यूल का कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोड एग्जांपल। कोड एग्जांपल देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी मॉड्यूल में सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं सिर्फ सिंपली आपको एक कोड, ये कोड आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। कांस्टेंट सर्वर, ये होगा http डॉट क्रिएट डॉट सर्वर, और इसके अंदर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट होगा और ये कॉल बैक फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिसमें कि रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड में हम लोग 200 ये स्टेटस हो गया। जो हम लोग रिस्पॉन्स जो हम लोग भेज रहे हैं उसका स्टेटस हो गया। और इसके अंदर में कंटेंट टाइप हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। अगर एचटीएमएल होगा तो टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली प्लेन आप भेजते हो तो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। और जो भी आप ये रिस्पॉन्स RES डॉट इंड, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है, उसके अंदर में हम लोग ये भेज रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो है हम लोग को वहाँ पे अगर हम लोग सर्वर रन करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ दिखेगा। और ये हमारा हो गया कि सर्वर सर्वर डॉट सर्वर के अंदर में एक और जो मेथड होता है लिसन, जिसमें 2 पैरामीटर होता है। एक तो आपका पोर्ट होगा और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसमें कि हम लोगों ने डाल दिया कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक सिंपल कोड। अभी हम लोग इसको VS कोड में करके देखेंगे, फिर से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने एक सर्वर डॉट जेएस नाम का एक जो है फाइल मैंने क्रिएट कर लिया है। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और एक छोटा सा वेब सर्वर बनाएंगे जो कि हम लोगों को हेलो वर्ल्ड या जो भी आप उसमें आप लिखोगे रिस्पॉन्स में, वो हमको रिटर्न करेगा। और फिर समझेंगे कि हम लोग पोर्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए कॉन्स्ट एचटीटीपी, मैं यहाँ पे एक एचटीटीपी नाम ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। जो आप चाहो वो आप ले सकते हो, रिक्वायर। और इसके अंदर में एचटीटीपी
ये मैंने HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट सर्वर। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर क्रिएट होगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक जो है हम लोग पोर्ट जिस तो ये सर्वर जो है कौन सा पोर्ट पे लिसन होगा वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पैरामीटर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3000। नॉर्मली हम लोग 3000 लेते हैं। अ, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हो, जैसे 8000 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉल बैक फंक्शन। सर्वर अगर रन हो जाए तो कुछ मैसेज जो है लिसनिंग पोर्ट, और आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो इसको टेम्पलेट लिटरल्स के हेल्प से। और इसके अंदर में हम लोग दे देंगे कि कौन सा पोर्ट पे हम लोग लिसन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं, बट अगर हम लोग अभी सर्वर रन करेंगे तो हमारा ये मैसेज जो है ये हम लोग को दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। नोड सर्वर डॉट नोड सर्वर डॉट जेएस, ये हमारे फाइल का नेम है। करते हैं इंटर, ये देखिए ये हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि इसके साथ जो है सर्वर कुछ रिस्पॉन्स भी भेजे, मतलब अभी तो आपका सर्वर रन हो रहा है, वो चीज़ आपको दिखा रहा है कि लिसनिंग पोर्ट नंबर इतना पे दिखा रहा है, बट सर्वर अभी कुछ रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहा। तो ये हमारा सर्वर तो अभी रन कर रहा है, बट अभी रिस्पॉन्स में हम लोग क्रिएट सर्वर के अंदर में हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। और इसके ये फंक्शन होता है जिसमें कि हम लोग क्या भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स जो भी है आपका वो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट इंड, मतलब ये दोनों काम करता है, रिस्पॉन्स भेजता भी है और सर्वर को प्रोसेस जो है वो एंड भी करता है। तो हम लोग इसमें कुछ मैसेज डाल देते हैं, लो दिस इज नोड.js कोर्स। और हम लोग यहाँ से इसको फिर से हम लोग को सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी प्रेस करके आप लोग इसको क्लोज कर दो और फिर उसके बाद फिर से नया सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पोर्ट कितना है, 3000। तो यहाँ पे हम लोग को ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और ब्राउज़र में जैसे हम लोग ये हिट करेंगे तो ब्राउज़र में हम लोग को ये रिस्पॉन्स यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो हम लोग को दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप क्या आ गया, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो आप, अ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एचटीएमएल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये प्री टैग के अंदर आ रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि इसको एचटीएमएल के जैसा करने के लिए रिस्पॉन्स के अंदर में एक होता है राइट हेड, राइट हेड करके एक आता है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। अ, ये यहाँ पे आ भी रहा है। तो ये आपका हो गया प्लेन टेक्स्ट। अगर आप एचटीएमएल भेजना चाह रहे हो तो यहाँ पे एचटीएमएल हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटस कोड हो गया, जो आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो उस स्टेटस कोड हो गया। और कंटेंट टाइप आपका क्या हो गया, एचटीएमएल। तो आप चाहो तो यहाँ पे एचटीएमएल का टैग भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर H1 टैग यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में भी मैं H1 टैग को क्लोज कर दे रहा हूँ। अब अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, इंस्पेक्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर रिफ्रेश करेंगे, ओह सॉरी,
सबसे पहले हम लोग को एक बार सर्वर हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हम लोग को सर्वर एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को वो चेंज दिखेगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग बार-बार जो है सर्वर को रन ना करना पड़े। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने H1 टैग लगाया, तो यहाँ पे देखिए H1 टैग के साथ ये आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहें तो राउट स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। जैसे राउट अगर बनाना है, कोई ख़ास राउट हम लोग हिट करेंगे यूआरएल, तो उसके बेस पे हम लोग को अलग-अलग कंटेंट शो करेगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में एक आता है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, और इसको क्या कर देंगे कि अगर होम पेज का एक तरह से ये हो गया। अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये होगा, तो हमारा ये शो करेगा। इसी को अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर होम होगा, तो होम होम पेज में जो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, दिस इज़ होम पेज। और अगर हम लोग एक एक अबाउट का भी बना लेते हैं। अबाउट का बना लेते हैं। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हम लोग को जो सर्वर है, उसको क्लोज़ करके फिर से रन करना पड़ेगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग को बार-बार बिना सर्वर रन किए हुए हम लोग अगर हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे, तो खुद ब खुद जो है चेंजिंग यहाँ पे विदाउट सर्वर को रीरन किए हुए हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये देखिए, ये तो आपका नॉर्मल राउट हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे होम करेंगे, होम अगर करेंगे, तो देखिए होम वाला दिखने लगा, हेलो दिस इज़ होम पेज। अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट करने जाएँगे, अबाउट करेंगे, तो यहाँ पे अबाउट दिखेगा, दिस इज़ अबाउट पेज। तो ये आप इस तरफ से राउट के बेस पे आप लोग कंटेंट जो अगर आपको शो कर राउटिंग भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जैसे लॉग फाइल क्रिएट अगर आपको करना हो, तो आप लोग लॉग फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ कीजिए मैं डेली एक जैसे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाएगा, तो उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक लॉग फाइल क्रिएट हो कि कौन-कौन सा रिक्वेस्ट गया है, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो उसमें लॉग फाइल में रख सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लॉग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफएस मॉड्यूल जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, रिक्वायर एफएस मॉड्यूल को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे एफएस, ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे, एफएस डॉट राइट फाइल सिंक्रोनस करेंगे, तो वो जो है ब्लॉक हो जाएगा। नॉन ब्लॉकिंग वाला हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग को एसिंक्रोनस जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ट्विस्टेड यूआरएल, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट पैरामीटर हम लोग ये क्या करेंगे, लॉग डॉट टीएक्सटी नाम का एक फ़ाइल हम लोग बनाने वाले हैं। और उसमें कंटेंट हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लोग कंटेंट डालेंगे यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग डालने वाले हैं कि डेट जो आपका होता है कॉन्स्ट लॉग लॉग में आप लोग क्या डालना चाह रहे हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये नोड का जो डेट डॉट नाउ इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, करंट डेट जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा लॉग में, कि कौन-सा डेट में क्या-क्या रिक्वेस्ट आया है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। बस एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देते हैं, न्यू अ, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, सॉरी यहाँ पे राइट नहीं करके हम लोग अपेंड कर देते हैं। अपेंड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर बार हम लोग को अगर कोई रिक्वेस्ट जाएगा तो नया-नया फाइल फिल करेंगे, तो क्या होगा, पहले वाला डाटा जो है वो हटा के नया वाला कर देगा। बट अपेंड में क्या हो जाएगा कि उसी सेम फाइल में ही जो डाटा जो है वो अपडेट होता जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ये बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये, और इसमें जो है हम लोग रिस्पॉन्स जो सेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड डॉट इंड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग फाइल क्रिएटेड ऐसे करके दे, लॉग फाइल
क्रिएटेड, और यहाँ पे देते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर लॉग फाइल क्रिएटेड, ये रन कर देते हैं। और रन करके एक बार जो है हम लोग कोई सा भी एक बार इसको हिट करते हैं, रिक्वेस्ट जाएगा तभी ये क्रिएट करेगा। तो जैसे हम लोग हिट करते हैं, देखिए लॉग टीएक्सटी, तो ये जो है हमारा यहाँ पे बन के रिक्वेस्ट जो है वो आ गया है। इस टाइप से आप लोग सर्वर के एचटीटीपी मॉड्यूल के हेल्प से जो है आप लोग कोई लॉग भी क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहे तो राउट भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप चाहें तो रिस्पॉन्स में एचटीएमएल कंटेंट भी भेज सकते हैं और डिफरेंट राउट्स हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होम, अबाउट, ये सब सारा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं वो विदाउट किसी फ्रेमवर्क या एक जैसे नोड का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस, या वनली ये हम लोग कर रहे हैं वनली नोड जेएस में कर रहे हैं, विदाउट किसी फ्रेमवर्क के भी। रियल वर्ल्ड में अब हम लोग देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ हम लोग कहाँ-कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, वो देखेंगे। तो जो एचटीटीपी मॉड्यूल है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? बिल्डिंग रेस्ट एपीआई, क्योंकि ये तो एक सर्वर क्रिएट करना हुआ ना, ये तो एकदम बेसिक थिंग हुआ, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग सर्वर ही क्रिएट नहीं करोगे, तो कोई भी रेस्ट एपीआई हो, कोई भी बैकएंड साइड से कोई भी अगर कोई भी टास्क होगा, तो विदाउट सर्वर के तो हो ही नहीं सकता। हम लोग जो है रेस्ट एपीआई बनाते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। एंड हैंडलिंग जो है हम लोग क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो भी करते हैं, जैसे हम लोग क्लाइंट मीन्स हो गया आपका ब्राउज़र, ब्राउज़र से हमारे पास कोई भी कुछ भी ब्राउज़र को अगर कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो सर्वर पे आता है और सर्वर उसको फिर क्लाइंट को मतलब ब्राउज़र को वो चीज़ जो है बैक जो है भेजता है रिस्पॉन्स में। उसके बाद जो है जितनी भी तरह की स्टैटिक फाइल्स हो गया, जैसे एचटीएमएल पेज, अभी आपने देखा कि मैंने एचटीएमएल कंटेंट को कैसे राउट के बेस पे मैंने अभी भेजा था। उसके बाद सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेज, फ़ॉन्ट जो भी होता है वो सारा कुछ जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ वेब फ्रेमवर्क लाइक एक्सप्रेस.js। तो एक्सप्रेस.js भी कोई भी चीज़ अगर विदाउट अगर सर्वर नहीं होगा, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एकदम कोर फंक्शनैलिटी है नोड.js का, जो कि अगर एक्सप्रेस.js पे भी हम लोग वर्क करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को इसका यूज़ करना ही करना होगा। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन लोग खुद से आंसर दे सकते हो उसका। हाउ डू यू क्रिएट ए सिंपल एचटीटीपी सर्वर इन नोड.js यूजिंग द एचटीटीपी मॉड्यूल एंड हाउ डज इट हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि हम लोग सबसे पहले एचटीटीपी सर्वर को सॉरी मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद सर्वर क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नाम का 2 पैरामीटर होगा, जो कि रिक्वेस्ट डॉट एंड में हम लोग जो है मैसेज भेजते हैं। चाहे तो हम लोग राउट भी क्रिएट करते हैं, उसमें एचटीएमएल प्लेन टेक्स्ट जो भी होता है वो सब कुछ हम लोग भेज सकते हैं। हम लोग चाहें तो ये भी भेज सकते हैं, फाइल लॉग फाइल हम लोग मैंने अभी क्रिएट करके आप लोगों को दिखाया। तो सब कुछ आप लोगों को पता है, बस मैं थोड़ा-सा उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सिंपल वही एग्ज़ाम्पल है जो हम लोगों ने अभी देखा है। इन Node.js, HTTP मॉड्यूल इज़ पार्ट ऑफ द कोर लाइब्रेरी, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अलाउ यू टू क्रिएट सर्वर दैट लिसन टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो हम लोगों को अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ऐसे ही आप लोगों को बताना, एकदम क्लियर करके बताना कि एचटीटीपी मॉड्यूल जो है Node.js में एक मतलब कोर लाइब्रेरी है, जो कि Node.js का, जो कि हम लोगों को क्लाइंट एंड सर्वर के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव भी करते हैं और क्लाइंट को वापस रिक्वेस्ट सेंड भी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं, http.create_server नाम का जो फंक्शन है, उसके हेल्प से हम लोग करते हैं, और उसके अंदर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर होता है। और उसके बाद हम लोग चाहे तो यहाँ पे कंटेंट टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारा भेज सकते हैं। रिस्पॉन्स कोड में भी 200 है, 201 है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हम लोग भेज सकते हैं रिस्पॉन्स कोड में, जो आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स कोड लिख सकते हो। और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट एंड जो हो गया, ये आपका एक तरह से आप रिस्पॉन्स एंड भी होता है, और इसमें हम लोग मैसेज भी भेज सकते हैं सर्वर से। उसके बाद जो है ये हमारा सर्वर जो है कौन सा पोर्ट पे लिसन होगा, वो भी हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3000 पे नॉर्मली हम लोग करते हैं, और ये कंसोल मैसेज हो गया, अगर आपका पोर्ट लिसन नहीं हो रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कि ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग का पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है।
तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे दिया। अगर आप लोग चाहते हो ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो ये क्या हो गया एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता ही दिया एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर एक नया सर्वर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और द कॉलबैक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट फॉर एवरी रिक्वेस्ट मिड टू द सर्वर मतलब कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के टाइम पे ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है और इसमें रिक्वेस्ट जो REQ हो गया वो रिक्वेस्ट के लिए हो शॉर्ट फॉर्म हो गया कंटेंट डिटेल लाइक URL मेथड हेडर्स ये सब सारा कुछ जो है इसमें होता है। रिस्पॉन्स में भी रिस्पॉन्स अगर आप सिर्फ रिक्वेस्ट को कंसोल करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में भी बहुत सारी सेंड डाटा टू द क्लाइंट और ये आपका क्या हो गया रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड ये इसमें आपसे स्टेटस कोड होगा और हेडर्स का जो भी इंफॉर्मेशन जैसे HTML टाइप टेक्स्ट प्लेन डालो HTML डालो जेसन डालो ये सारा कुछ आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। और रिस्पॉन्स डॉट इंड क्या होता है सेंड द रिस्पॉन्स एंड इन द कनेक्शन दोनों चीज़ करता है। आपका रिस्पॉन्स सेंड करके उसके बाद कनेक्शन को एंड कर देता है। और सर्वर डॉट लिसन ये आपका हो गया 3000 पोर्ट हो गया। आप कुछ भी और भी दूसरा कोई पोर्ट दे सकते हो 8000 8001 कुछ भी दे सकते हो तो ये इस पोर्ट पे लिसन करेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे हम Node.js का HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके एक सिंपल वेब सर्वर जो है हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही यूज़फुल टूल नोडमॉन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आज आपने हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि अगर कोई भी कंटेंट हम लोग चेंज करते हैं तो बार बार हम लोग को सर्वर को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो वो हम लोग नोडमॉन के हेल्प से हम लोग को वो नहीं कुछ भी अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय।